ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाते हैं, जल पिलाते हैं। भगवान की कथा वहाँ आरंभ हो जाती है। व्यास जी पूछने लगे, ऋषि नारद, सर्वप्रथम तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, पूर्व जन्म कैसे हुआ, पूर्व जन्म में तुम क्या थे। ऋषि नारद ने कहा, हे ऋषिवर व्यास जी, पूर्व जन्म में ब्राह्मण के गांव में मेरी मां दासी बनकर के रहती थी और मैं अपने माता के साथ रहता था। वहाँ वह ब्राह्मण लोग वेद पाठी थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान के पूजन में सदा लगा रहते थे और मैं भी माता के साथ साथ उन लोगों को देखता और सेवा करता था। मेरी माता जब जूठन बर्तन मांजने लगती थी तो मैं भी सहयोग में बैठ करके उसमें जल देता, धुलवा देता, कभी कभी वह बर्तन भी मांज देता। इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। माँ हमारी जो एक तो जात की स्त्री है, दूसरी अबला है, तीसरी मूढ़ थी, उसे विशेष ज्ञान नहीं था, किसी तरह मेरा गुजारा हो रहा था। एक दिन मैं ऋषियों के पास बैठा था, जो महात्मा ऋषि वहाँ हैं उनके साथ बैठा था। पूछने लगा कि आप लोगों की कृपा अगर हो जाए, आदेश हो जाए तो मेरी माँ जो जूठन बर्तन मांजती है उसमें का थोड़ा अन्न खा लूं। महात्माओं ने कहा, ठीक है, तुम खा सकते हो। जब महात्माओं का आदेश हो गया तो ऋषि व्यास जी सुनिए, मैं जो मेरी माँ बर्तन मांजती है, मैं जल से उसको धुलने के लिए देता हूँ, उस बर्तन में लगे जूठन को खा लिया और जब बर्तन में लगे जूठन को मैं खा लिया तो मेरी बुद्धि जो है, मेरा ज्ञान जो है बदल गया और उन महात्माओं के साथ रह करके उनके भजन कीर्तन पाठ कथा को सुनने लगा। यहाँ तक कि मेरी खेलने में भी रुचि नहीं थी। जब जब महात्मा लोग बैठते कथा कहते तब तब मैं उसे सुनता। ऐसे धीरे 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 बहुत समय व्यतीत हो गया और मैं महात्माओं की सेवा करता रहा। मेरी माँ जो है इन लोगों के आश्रम का झाड़ना बुहारना, फूल में जो पेड़ लगे हैं उसमें जल देना, मैं भी साथ में सहयोग करना करते रहे। और कुछ महात्मा लोग वहाँ जो है बड़े ही प्रेम से हरि का भजन करते थे, जो कभी अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं थे। वहाँ भी मैं बैठ करके उनके ध्यान को देखता था। गौशाला था उस आश्रम पर। एक दिन मेरी माँ जो है गौशाले में से एक गाय को निकाल करके सवेरे बाहर कर रही है। उस समय अंधेरा था और गाय लेकर के आ रही है, तभी
जो है रास्ते में एक अलसाया हुआ सर्प बैठा था, उस पर मेरी माँ का पांव पड़ गया और वह सर्प मेरी माँ को काट लिया। काट लेने के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब मैं अकेले ही उस आश्रम पर महात्माओं के सहयोग में रहा। कुछ समय रहने के बाद मेरे मन में ऐसा आया कि अब मैं भी यहाँ से चल पड़ूं, क्योंकि मेरी माँ जितना काम करती थी, जैसे कठपुतली नचाई जाती है उसी तरह से महात्मा लोगों के यहाँ काम करती थी, मैं उतना करने में असमर्थ हूँ। ऐसा सोच करके मैं वहाँ से चल पड़ा। व्यास जी से नारद जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ से चल पड़ा, और जब बहुत दूर तक चला गया तो कुछ अहिरों की बस्ती पड़ी, कुछ जो है ब्राह्मणों की पड़ी, कुछ शूद्रों की पड़ी। फिर आगे बढ़ा तो एक शहर पड़ा, शहर से आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल का रास्ता मिला। मुझे ज्ञान नहीं था कि जंगल का रास्ता है। मैं उस रास्ते को पकड़ा और चल पड़ा। जाते 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 बहुत दूर गया तो एक जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में प्रवेश कर गया। अब मुझे भूख और प्यास दोनों लगी थी। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। सोच विचार करके चल ही रहा था कि सामने एक नदी दिखाई दी। उसमें गया, स्नान किया, कुछ थकावट मेरी दूर हुई। इसके बाद जलपान किया और वहाँ से पीछे लौटा। तो जब पीछे की तरफ लौटा तो मुझे क्या दिखाई दिया कि एक पीपल का बहुत विशाल पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मैं बैठ गया। जैसे जैसे महात्माओं ने भक्ति का साधन किया था, मैंने देखा था, जो बताया था मुझे सब याद था। वहाँ बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे जो है भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते समय व्यतीत हो गया। मैं अकेला बालक, मेरे साथ कोई नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया तो मेरे हरि प्रकट हुए और बालक समझ करके मुझे ज्ञान दिए। मैं उन्हें प्रणाम किया, बड़ा आनंदित हुआ। जैसे महात्माओं ने बताया था कि भगवान का रूप होता है, मुकुट जो है धारण करते हैं, ये जो है कौस्तुभ मणि पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, पीतांबर पहनते हैं, सब मैंने देखा। और देखने से हमारे समझ में आ गया यही मेरे प्रभु हैं। जैसे महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया था उसी प्रकार का रूप मिला। भगवान मुझे ज्ञान दिए, मैं उन्हें प्रणाम किया और भगवान ने कहा, अये नारद सुनो, समय अनुसार तुम्हारी जब मृत्यु हो जाएगी तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, और जो महात्माओं ने ज्ञान दिया है और जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ ये सदा तुम्हारे पास रहेगा, ये भूलने वाला नहीं रहेगा। किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में जन्म लेते हो तो याददाश्त तुम्हारी भक्ति वाली बनी रहेगी। और ऐसा कह करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और मैं उनको प्रणाम किया। इसके बाद उस पेड़ से, पीपल के पेड़ से उतरा, नीचे चौतरा जो बना था वहाँ से हटा, और हटने के बाद फिर मैं संसार में भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। प्रभु की इच्छा ऐसी हुई, मेरी मृत्यु हो गई। और जब मेरी मृत्यु हो गई
तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस कल्प में जब प्रलय काल हुआ, सब जल ही जल रह गया। भगवान विष्णु इस जल में प्रकट हुए, नागशैया पर सोए श्वास ले रहे हैं। श्वासों के द्वारा मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गया और कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान नारायण के नाभि से, चाहे विष्णु कहिए या नारायण कहिए, सब तो भगवान एक ही हैं, रूप केवल अलग अलग है। उनके नाभि से एक कमल का डंठल निकला और जब आगे बढ़ा तो उसमें कमल का फूल बड़ा सा दिखाई दिया और उसमें ब्रह्मा जी जो है विराजमान हो गए और उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा मेरा जन्म हुआ। और तब से मैं संसार में भ्रमण करता हूं। मेरे पिता ब्रह्मा हैं और मेरे बाबा जो है भगवान विष्णु हैं। इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म पाता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो भगवान में समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। और अगर उस मुक्ति से कुछ कम धर्म है तो फिर उसे शरीर मिलती है। इस संसार में जैसा कर्म किया है उस अनुसार जन्म लेता है और जन्म लेकर के इस महासागर संसार में भगवान की भक्ति करता है। तब तो फिर जो है मृत्यु के बाद भगवान उसे मिलते हैं या भजन के समय भी मिलते हैं। और अगर कुकर्म करता है बंधु तो भगवान उसे नहीं मिलते हैं, वह नरक में चला जाता है। एक कथा मैं आपको बताऊं। दो मित्र हैं, आपस में मिल करके रहते हैं। ये बैसाख जो है महीना था, मई महीना, आम पेड़ पर लग गए थे, फले हुए थे, कुछ पके हुए थे। दोनों ने विचार किया कि चला जाए आम खाने के लिए। एक ने कहा, बंधु सुनो, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर भगवान का सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे आम नहीं खाना है। दूसरे ने कहा, मैं आम खाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा। दोनों चल पड़े। रास्ते में बगीचा है। जिसने कहा था कि मैं फल खाऊंगा वो तो चला गया बाग में, और जो कहा था कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, सत्संग हो रहा है, जा करके सत्संग में बैठ गया। व्यास जी कथा बोल रहे हैं, सुन रहा है, कानों में आवाज जा रही है, लेकिन उसका मन और चित्त उस अपने मित्र में है जो बगिया में गया हुआ है। सोच रहा है बड़ा अच्छा अच्छा आम तोड़ा होगा, अपने पास रखा है, उतरेगा, उसको खाएगा। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ है, एक तो बहुत मीठा आम वाला है, उस पर जाएगा तो अति उत्तम फल पाएगा और बढ़िया जो है आम पाएगा। ये सोच रहा है। कौन? जो कथा में बैठा है
वह मित्र सोच रहा है, और जो पेड़ पर आम तोड़ रहा है वह सोच रहा है कि मेरा मित्र गया सत्संग सुनने के लिए, वहां कथा हो रही होगी, भगवान की कथा होगी, अनेकानेक देवताओं की कथा होगी, जो बड़ा ही सुंदर मेरा मित्र सुनेगा और मैं सुनने में असमर्थ रह गया। इस आम से तो बढ़िया भगवान की कथा का, सत्संग का ही लाभ था। ऐसा सोच करके वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर चला आया। जब सुबह हुई, सत्संग खत्म होने के बाद वहीं सो गया। सुबह हुई तो घर आया। जो मित्र सत्संग सुनने गया था वह, और दोनों अपने घर रहने लगे समयानुसार। क्यों भाई? अरे भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। समयानुसार दोनों बारी बारी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिसने आम तोड़ा पका हुआ, उसका ध्यान भगवान में था, सत्संग में था, उसकी मुक्ति हो गई। और जो कथा में बैठा है, सत्संग में, उसका ध्यान जो है आम में था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो नरक में गया। तो कहने का तात्पर्य ये है बंधु कि आधी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। 16 आना मान लीजिए, 58 मान लीजिए, 54 मान लीजिए, 2 आना मान लीजिए, 1 आना मान लीजिए, 2.5 पैसा मानिए, 1 नया पैसा मानिए, आधा नया पैसा मानिए। प्रेम से तन मन धन मेरे प्रभु में अर्पण कर दीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। जरा भी इसमें शक नहीं है। अगर आपको शक है तो ऐसा करिए जैसा अभी हमने आपको बताया। थोड़ा ही भजन कीजिए, प्रेम से कीजिए। और इस संसार में जो है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहीं मेरे हरि का वास है। इस तरह से ऋषि नारद का जन्म हुआ। ब्रह्मा के द्वारा ये पुत्र कहे गए, और तब से नारद ब्रह्मा के पुत्र बन करके हैं। इसके पूर्व दासी के पुत्र थे। हमने आपको ऋषि नारद की कथा बता दी, जन्म की कथा, कि कैसे पूर्व जन्म में थे और कैसे वर्तमान जन्म में चल रहे हैं। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र